चतुर्कः पादो शिल्पा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि सकलपुण्यार्थे गौरी गणेशं नमः यज्ञोपवीतम् यज्ञोपवीतं नमः सकलकामार्थे नमो नमः यज्ञोपवीतं वर्णं पवीतं प्रजापते सेजम्बुरस्य आयुष्यमग्रं प्रतिमं च सभ्यं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा गोविन्दाय नमो नमः यज्ञोपवीतं तेहि वस्त्र एक बार जरूर घुमा दीजिए मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रं सुजातो ज्योतिकः शर्मवरूतः समस्रो वस्त्रां समर्पयामि नवग्रह देवताः कलश आदि देवताभ्यो वस्त्रां समर्पयामि कलश पर चढ़ा दीजिए। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः वस्त्रां समर्पयामि सूर्यो ज्योतिज्योतिकः शर्मवरूतः समस्रो वस्त्रां तेहि चन्द्रां त्वं गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्वः त्वमोखदिनेशं या विद्वान् यज्ञानि गणेश जी को कलश पे सबको चढ़ती है चंदन सबको चढ़ता है रोगी चंदन वीर का साफ चढ़ता है और उसमें चंदन पानी घोल लीजिए थोड़ा पानी डाल लीजिए पीछे पीतवस्तां महादेवस्तु चन्द्रं त्वां गन्धर्वा आकनस्त्वामिन्द्रस्वः त्वमोखदिनेशं राजा विद्वान्यरमुच्यतः चन्द्रां लेपनं समर्पयामि सकलपुण्यार्थे देवस्तुतोः छन्नमि मदन्तर्यः प्रियद आदुकतः शोवान् नविष्टा जोजन्दन्ते हरिः अक्षतां समर्पयामि सकलपुण्यार्थे गौरी गणेशम्बिकाभ्यो मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पय सकलपुण्यार्थो देवस्तुतोः सर्वोदारुकाय नमो नमः गौरी गणेशम्भ्यो नमो नमः सकलपुण्यार्थे देव। इस चंदन को दोनों उंगली में लगाइए। हम लगाएंगे वो लगा ऐसे करके त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्वः त्वमोखदिनेशं राजा विद्वान्यरमुच्यतः चन्द्रां लेपनं समर्पयामि गन्धत्वां तुष्टिं विद्यते विस्तुतो महालक्ष्मी सकलकाम्यार्थे नमो नमः। माला चढ़ी है, माला का हाथ जोड़ लीजिए। माल्यादीनि सुगन्धेनि माल्यत्तेनि विप्रो माल्यां समर्पयामि सकलपुण्यार्थे देवस्तुतोः गौरी गणेशम्बिकाभ्यो दूर्वां काण्डात् काण्डात्पुरोहन्ति परुखः पर्वरेवानु दूर्वेद्रतनुसहस्रेण शतेन दूर्वां पुरां समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम नमो विद्मने च कवचने च वरूथिने च नमः सुताय च सुतसैन्याय च नमः दुर्व्याय च नमः दुर्मरेभ्यश्च वो नमो नमः बिलपत्रां नमो सकल ते नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुव्यां उदुते नमः जाते रुद्राशिवा तनूरघोरा पादुकासनीतया नस्तन्वा सन्तमय गिरिसन्त विचातसी नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः बिलपत्रं त्रिगुणात् श्रीबिलपत्रां समर्पयामि सकलपुण्यार्थो गौरी गणेशम्बिकाभ्यो नमो नमः सकलपुण्यार्थे स्तुतिं नैवेद्यं स्थाप्य पूजा धूपं दर्शयामि। ओम रामो समुखमहति बाहुराजन्यः ततः उरूतजद्वैत्यः परिवागु सोतो अजायतः सोताजायतः पादनिरयायतो। बत्ती बनी रखी है। हाँ ये किस नीचे डलिया नीचे से दिया भी नहीं उसमें बत्ती है। हाँ दिया क्या अगर बनी बनाई हो उससे तो वही बनी बनाई बत्ती है घी में डूबा हुआ है मगर आगे रखा है नहीं
चंद्रमा मनसो जात जो हो सूर्य उनको दीजिए हाथ हाथ लगा चंद्रमा मनसो जात जो हो सूर्यो अजायता प्रोता जायता समुपादनीरजायता घोरीत नारायणं देव महात्मानं सकल पुण्यार्थे देवतुतु हस्तो प्रक्षाल्य ओम नमः नमो नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् इसको चार भाग में कर लीजिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमुक्षीयमामृतात् सुगंधिर्दिव्यांते नमो नमः सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्री महामृत्युंजय देवताभ्यो नमो नमः। एक ठाकुर जी के लिए रख दीजिए सकल पुण्यार्थो देव स्तुतो हो गौरी गणेश अंबिकाभ्यो नमो नमः। प्रसाद जो रखा उसको हाथ में दीजिए ये प्रसाद आप लीजिए ओम नाभ्यायासेदंतरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवर्तता पर्याम्बो मृदसः श्रोता तथा लोका अकल्पयन्नापानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा रखिए 5 बार जल घुमाइए सौभाग्यं सुखवर्धनं कामदश्चैवं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां मा गौर्यै नमो नमः सचिमेधाय देवस्तुतो सौभाग्य सुखवर्धनं कामदश्चैवं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां मा सकल पुण्यार्थे दे थोड़ा सा कलशदेवताभ्यो नमो नमः भूदेवता ओम जाह फलने जा आपलः अकुबलः पुनेभ्यो नमो नमः फलांते तांबूल उसमें पानी का पत्ता पड़ा हुआ है उसको छूने जत्पूर्वेण हविका देवालिन्यमय जंत वसंतो स्यासी दाज्यं गेकमः सरद्धवेः द्विदक्षां सभी जगह दक्षिणा चढ़ा दी ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आकार ददार तस्मै देवाः हविका विजेयं द्विदक्षां समर्पय सकल पुण्यार्थो देवस्तुतो हो हिरण्यगर्भान्ते सर्वभूतोत्कारका देवस्तुतो महापुण्यार्थे सकल देवस्तुतो हो सर्वभूतोत्कारका देव अच्छा बाबा कहेंगे हमको तो भूल सकल पुण्यार्थे देवस्तुतो महादेवस्तुतो महारुद्रै नमो नमः सकल कामनार्थे नमो नमः पुष्पांते मंत्र पुष्पांजलिः लो मोहित कि जदनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञातेहनाकं महिमानः सजन्त रुद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः मंत्रा सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथः सकल कामनार्थे गौरी गणेश अंबिकाभ्यो कलश आदि नवग्रह देवताभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि उसको तोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा सा आप सब जगह चढ़ा दीजिए चलिए कोई दिक्कत नहीं समर्पित हो गए बाबा तो ले रहे हैं सब वहीं से थोड़ा सा इसको ऐसा करके एक बार दिखा दीजिए ठाकुर पंचामृतमयानीतं वयोदधि घृतराचा शर्कराचा समायुक्तं पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नानते हे थोड़ा सा जल तोतकारक देवस्तुतो महापुण्यै नमो नमः
सकल काम एक सिद्ध कर दीजिए। खाली किडनी इसमें कितने जल डालिए भर लीजिए उसको जल। इसको इस तरह हाथ से लेके मस्तक से लगाना है। अभी ये रहिएगा हाथ में ऐसे दोनों हाथों कि रक्ष रक्ष गणाधिक्षोते लोक रक्षिका भक्ताराम भयंकरता द्विमात्रो कृपा सिंधु षड्मात्रो ब्रज प्रभो वर्गस्त्वं वरं देहि वंचितां वंचितार्तेन स्त्रीर्गै मस्तस्य अनेन सफल अर्घेण फलस्तु वरदो वस्तु प्रियतां नमः। इसको प्रियतां नमः इस तरह करके छोड़ दीजिए। आगे ऐसे करके ऐसे छोड़ दीजिए। अपने आगे कटोरी नहीं चढ़ाया जल लगा के मूत्रों से लगाइए। अभी ठाकुर जी का पूजन होगा तो कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकिलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्याज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनं कृतधयं हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतं कुल जन्म प्रभावस्य लज्जा नात्वं विषमं परिपाल देवी भगवती च देवी परिपाल्य च देवी गौरी सुताय गणनाथ नमोस्तु। गौरी सुताय गणनाथ नमोस्तु ते। शौर्य शौर्य बढ़ाते रहें चंद्र शीतलता दिलाते रहें मंगल मंगल कार्य करते रहें बुद्धि प्रबलता पे बुद्धि बरसाते रहें गुरु गौरवशाली बनाते रहें सुख सौख्य बल देते रहें शनि सदाचार शौर्य बढ़ाते रहें राहु केतु धर्म ध्वजा लहराते रहें ऐसे नवग्रह हृदय हृदय में विराजते रहें शूर सहित नवग्रह हृदय में विराजते रहें। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। गुरु गणेश भगवान की जय। हाथ में जलिए बोले अनयः पूज्यः कर्मणः श्री गौरी गणेश अंबिको कलश आदि नवग्रह देवताः पूजनं च कार्यस्य वही
जल को मस्तक से लगाइए। चलिए ठाकुर जी का ध्यान करिए। हो गया ओम विष्णु महावलो श्रीनारायणं च यो देवा शक्ति सरधरं देव महावरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं भज श्रीधरं नारायणं श्रीधरं नारायणं जगत्कारिकं प्रभु नारायणं भजे नारायणं भजे नारायणं भजे। श्रीदेवस्तुतो महागोविन्दाय नमो नमः। श्री ऋषिकेशाय श्रीनारायणो महात्मनो च गोविन्दास्थूलं महात्मानं च देवस्तुतो पुण्यार्थे ध्यानान्तो उत्सर्गपुष्पां समर्पयामि। श्री गोविन्दाय नमः। इनको स्नान तो सुबह कराएं। हाँ स्नान तो कराएं। तो इनको पंचांग करें। ये ठाकुर जी हैं, अंकल जी कराएंगे, आप मत ठाकुर जी को स्नान कराइए। मल मल के आप जल डाल दीजिए उसी में दबाइए उनको ठाकुर जी। ओम नमः पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा शोदेशे भवश्वरिताः पंचामृतमयानि तं वयोदधि धृत्वा च शर्करा च समायुक्तं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। गोविन्दाय नमो नमः। इनका ये मुकुट पीछे हो गया। आगे चल के तुलसी हटा जी को दिखते हैं। हाँ इनको थोड़ा सा वाली दूसरी लगा दीजिए। रुई दे क्या? मत लगाइए ठेठी वाला। टूट जा रहा है। निकालने दीजिए हमको दीजिए। हाँ वो हटा दे वो सोई उसको रहने दीजिए। ये रोई से मलिए ठाकुर जी को। इससे बाकी बन रहे हैं रामलला सालग्राम से बाकी राम लक्ष्मण जानकी। लेकिन है पता ही प्रतिष्ठित मूर्ति रहती जो उनको बताया है राम जी को। इस मूर्ति को खंडित नहीं किया गया। कट के एक संत महात्मा जो विरोध लोग करते हैं जो बता दिए हैं। अपने धर्म में ऐसा है ना, सोचते विचारते नहीं टूट कर देते। राम जी को बोल दिए हैं, सबके सामने रख दिए। ये आगे रख दो। ओम नमः शंभवाय च सकलकामनार्थे देवतो हस्तो श्री गोविंदाय नमो नमः। पंचामृत में तुलसी डाल दीजिए। तुलसी सब मिलाना या रखे हैं। ओम देवस्तो पुण्यार्थो हो डालो खीर का भोग लगाना हो। ले आओ भोग लगाने वाला सामान ले आओ। यज्ञोपवीतम इसमें भी डलेगा उसमें। इसमें वो नहीं उसमें दीपक चलिए ले आओ। उस भोग में प्रसाद पता शुरू होगा तो बताइएगा क्योंकि हमको बात समझाना होगा। बात करते हैं। अच्छा को यज्ञोपवीतम वर्मं भवेतं प्रजापते सहजं पुरस्तो आयुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्यं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा सर्वभूतोदकामनार्थे दीर्घो पुण्यार्थो सर्वभूतोदकारको वस्त्रं समर्पयामि सकलपुण्यार्थे। खोल के इसको थोड़ा भगवान को बढ़ाइए ना, ऐसे आराम से अच्छा लगे देखने में। नहीं आप बढ़ाइए। देवस्तो पुण्यार्थो सकलकामनार्थे देवस्तो
वो आप बता दीजिए मेरे को। तुलसी को डाल दे, तुलसी दीजिए, इसमें डालिए तेल में। बस एक ही दिन की फिर शंकर भगवान को वहाँ लाके लगाओ। ओम देवसुतो पुण्याते धूपं दर्शयामि ब्राह्मणो च मुखमासे राहुराजिन्यः कृतः पुरुषदिर्वेश्यः पर्याङ्गो रुद्र गिरा लीजिए गिर जाए और नवरत्नों बहितमं देवोत्तम ब्राह्मणो च मुखमासे धूपम निकाल लेना, वो जो धूपम है उसमें दो पत्ती डाल के भगवान को वहाँ लगा। हाँ है ओम सर्वभूतोपकारकाधिकारते नमो नमः दीपनारायणं देवं चन्द्रमा मनशोजाजो सूर्यो जायता प्रसाद रखा हुआ है वो सब सालों में तुलसी पड़ा हुआ है ऐसे इस्तेमाल करके तो दक्षिणा चढ़ाना ठाकुर जी को विशेष ठाकुर जी के पास रख दीजिए। आगे नीचे रखिए, मुँह से आ गया ना भगवान का, नीचे रखिए। और क्या पान तो चढ़ाई है डालिए, भगवान के पास नहीं डालना है, तो भगवान जी के पास डाल ये तबे रखनी है नहीं प्लेट में। है तो वो क्या है क्या हो आई हाँ दो था गजरा हाँ दो ठो है चले कलश पे पहन जाएगा एक ठो रख दें बाबा को। हाँ रहने दीजिए और का। तो गजरा भी मुरझा गया ऐसा था ही हर जगह। ले लो ठाकुर जी का चित्र मेरा नाम क्या हुआ? अच्छा फोटो ले लो। जल है देखो ऊपर मिला थोड़ा। अरे क्या तुम समझते हो नहीं समझना आलू टमाटर मत समझना ना अब गोभी का सूखा उसका नहीं देने का बनेगा इससे बनेगा पड़ेगा ना हमारे लिए कौन करना कराता है और ये सुबह से कुछ बोली नहीं और ढंग से चलो मूली ले तो आप रख से चलिए का कहे थे का नहीं जो लड़की हो क्या हो गया कुछ हुआ नहीं बात की बात मेरी पुस्तक तो पूरी करनी। ओम सरस्वती महादेव्यो पूज्यां च सकलकामनार्थे पुस्तकदेवताभ्यो नमो नमः विष्णु नारायणं महाभगवते विष्णुदेवस्तुतो चलिए इसको लगे भाई इसी से लगा दे क्या नहीं चंदन डाल देंगे ना हाँ ये चलिए लगा दीजिए अभी कोई भगवान पे चढ़ा हुआ है अब इसको हटा दीजिएगा इसे लगाने में इसे निकाल दे रखो ऐसे आप करिए ऐसे निकाल दे घी और डालना है क्या घी ओहो वो सीधे उसी में ओम विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहं विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहं यहाँ मत लगा करिए यहाँ मस्त
ठीक। ललाटे भाले च सकल कामनार्थो पुण्यार्थो देवस्तुतो विप्रादय पूज्यामि सकल कामनार्थे देवस्तुतो काम्या कामनार्थे सर्वभूतोद्धारक देवस्तुतो। शंख बजता है। हाँ हाँ वैसे ही वाली ये है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इतना ही सारा करते हैं। भगवान की जय। पुष्प चावल लेते चावल ले। मोहित हाँ बैठो भैया। एकदाह निमिषारणे शौनिकऋष्याः शौनिकादया प्रवक्षो मुन्यः सर्वेषु तो पुरायणतो खलु देवसुतो महापुण्ये नमो नमः। तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। इसकी बताते हैं कि व्यास जी ने कहा, जो व्यास जी थे महाभारत काल द्वापर काल में, व्यास जी ने कहा कि एक समय निमिषारण्य तीर्थ है जो, वहाँ पर एक वृक्ष है, जो वृक्ष है पीपल का वृक्ष, बहुत पुराना वृक्ष है जिसकी हजारों शाखाएं इसे देखे होंगे वृक्ष में निकल आती है। वो शाखाओं में निवृत्त है वो, जिससे हजारों शाखाओं से निवृत्त होके उसके वृक्ष के नीचे शौनक ऋषि, अनेक ऋषि थे, जैसे मठों में बाबा जी होते हैं, उनके हजारों ऋषि रहते थे। तो शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ वहाँ गए। वहाँ पे क्या देखा, पुराण शास्त्र को जो वांचने वाले, पुराण शास्त्र को जो जानने वाले, तो उनके पास में गए। वो कौन थे, व्यास जी के पुत्र सुखदेव दास जी। सुखदेव दास जी को क्या था कि घर परिवार में नहीं रहते थे, जन्म लेते ही जंगल को निकल गए थे, तो वह वहाँ निवास स्थल बनाए थे। तो वहाँ पे गए और प्रणाम किया, भाई ज्ञान चाहिए तो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो वहाँ जाकर प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है। जब कोई भी ब्राह्मण के घर में जाए, किसी के घर में जाए, तो उसके यहाँ जब जाना पड़ता तो कुछ ना कुछ जिज्ञासा ही से जाएगा। तो सुखदेव राज जी महाराज ने कहा कि किस प्रयोजन से आप हमारे यहाँ आए हैं, बड़ी उत्तेजना से लग रहे हैं, बड़े उससे घबराए हुए। तो कहते हैं ऋषियों ने कहा, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वंचितां फलम तत्सर्वं श्रुतस्ते ततस्तो महामुनि। हे ऋषियों, आपने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए वह हम सुनना चाहते। ऋषि ने कहा कि महाराज, आप तो हर चीज जानते हैं, खारा पुराण भागवत महा सब कुछ जानते हैं, कोई ऐसा व्रत बतलाइए, कोई ऐसी तपस्या बतलाइए जिससे मन में जो भी हम चाहें मनोवांछित फल प्राप्ति हो जाए और हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। तो सुखदेवदास जी बड़े प्रसन्नता से कहते हैं, नारदेन समपृष्टो भगवान कमलापति सूर्यस्यायते वहं तृणोक्षोषमाहिता। तो सुखदेवदास जी महाराज ने कहा कि एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। गवन क्षीर सिंधु महि सागर, जहाँ मिले सुति रमान केता। तो एक बार नारद जी भगवान तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और मृत लोक में। तो तीनों लोगों का भ्रमण कैसे कर रहे हैं कि नारायण नारायण का जप कर रहे हैं, हाथ में वीणा और करताल बजाते हुए कि करतल कर वीणा, गावत हरिगुण परम प्रवीणा। गाते हुए वैकुंठ में आए तो वैकुंठ में तो सब चकाचक था, स्वर्गलोक में आए वहां भी सब चकाचक था, लेकिन मृतलोक में आए वहां देखकर उनकी व्यथक, यहाँ मृतलोक की व्यथाएं। मृतलोक क्यों कहा गया, मृतलोक का मेन कारण क्या है, मृतलोक में दुख है, बाकी सभी लोगों में दुख नहीं है। तो मृतलोक में कैसा दुख देखा उनने, किसी युवती को संतान नहीं हो रही है, भाई शादी विवाह हो गया लेकिन संतान नहीं हो रही है, किसी युवती को विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर में धन नहीं है, किसी के परिवार में
कोई ना कोई रोगी रहता है। यानी नाना प्रकार के किसी राजा पर दूसरे राज्य ने चढ़ाई कर दी, उसका राजपाट छिन गया। यानी जितने संसार में दुख है वह मृतलोक में ही हैं, बाकी किसी लोक में नहीं है। तो एक युवती को देखा कि उसके 4 पुत्र हैं, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा कि यह मृतलोक में तो बड़ा कष्ट हो रहा है। तो भगवान नारायण भगवान विष्णु के पास वीणा बजाते हुए गए। तो नारद भगवान ने, कैसे नारायण भगवान है, कोई कहता भगवान 4 भुजा वाले हैं, कोई कहता 10 भुजा वाले हैं। तो शास्त्र कहता है तत् नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्ममालम विभूषिता। भगवान जो है शुक्ल वर्ण के हैं, कोई कहता है काला है, कोई कहते नीले हैं, कोई वो है शुक्ल वर्ण। नीले भी नहीं है ज्यादा, न काले भी हैं, सफेद हैं थोड़ा से। शुक्ल वर्ण के चक्रधारी भगवान विष्णु एक हाथ में चक्र लिए हैं, एक में गदा लिए हैं, एक में वनमाला लिए हुए हैं, एक में आशीर्वाद देते हुए। ऐसे भगवान नारायण कैसे है, अजान बाहु जिनकी बाहु इसका पैरों के अंगूठे से लग रहे, यहाँ पर कहने पर लग रहे हैं, उनको अजान बाहु कहा जाता है। ऐसे अजान बाहु शेष सैया पर, जो नाग देव की सैया है उस पर शयन कर रहे हैं। कैसे सो रहे हैं कि तीनों लोकों में सृष्टि पालन है, भगवान विष्णु को सृष्टि पालन कहा जाता है। वो सो रहे हैं, जिनके पैरों का दामन श्री लक्ष्मी पैरों का दामन कर रही है। तो जब नारायण जी पहुंचे नारद जी के पास में, नारद जी पहुंचे नारायण जी के पास में, तो क्या देखते हैं कि भाई सृष्टि का पालन करता तो सो रहा है नाक बीच कर। तो नारद जी ने फिर वीणा बजाई, नारायण 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 कहा। तो नारायण भगवान जाग गए और कहने लगे, हे महाराज आपका बड़ा अच्छा शुभ आगमन हुआ, किस प्रयोजन से आए महाराज। तो घर पे आता तो पूछा जाता है, तो पूछा तो कहा महाराज आप तो सो रहे हैं और मृतलोक में हम तो बहुत दुखित हुए हैं, आपके भ्रमण करने गए थे लेकिन मृतलोक में हमें सुख समृद्धि नहीं मिली। कहे क्यों महाराज, कहे कि वहां पर बहुत सारे दुख हैं, उनके दुखों को दूर करने का उपाय बता दीजिए। बस अब झटपट नारद जी बोले, कुछ भी हो, हमारी भक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन उनके दुखों का दूर करने का कोई उपाय बता दीजिए। तो भगवान बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, कहते हैं सत्यनारायण महाव्रतो पुण्यो फलो प्रदा। सत्यनारायण का व्रत करें और पुण्य हर जगह जो व्यक्ति किसी भी दिन, ऐसा नहीं कि पूर्णमासी को, जब भी मन में वांछित फल प्राप्ति के लिए, न इसके लिए राहु काल ना कोई काल नहीं देखा जाएगा। जिस दिन विचार कर परिवारजनों के साथ शाम काल मिलकर और परिवारजनों के साथ ठाकुर जी को स्मरण करें और बंधु बांधव के साथ गोविंद को भजें। यदि इसका प्रयोजन क्या है, इससे क्या प्राप्ति होगी, इससे क्या फल है, कब इसका क्या विधान है, सब चीज पूछा। तो कहते हैं कि मृत्यु लोक जना सर्वे दुखो निर्विता। मृत्यु लोक में जितने भी व्यक्ति हैं उनके जितने दुख हैं, सौभाग्य आदि संताधिकारी, अगर कोई स्त्री भगवान विष्णु भगवान का पूजन करती है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करती है, तो उसके परिवार में जितने दुख हैं वह सब दूर हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं इससे राजपाट भी जीता जा सकता है और भय भूत प्रेत आदि से निवृत्त होना है तो भी निवृत्त हो जाएंगे। यानी जितने संसार में दुख हैं सबों से दूर करने वाला सबसे सरल उपाय सत्यनारायण भगवान का पूजन। तो कहते हैं इसके लिए क्या चीज सामग्री चाहिए, इसका क्या विधान है। तो कहते हैं केले का फल, दूध, गेहूं, चूर्ण, सवाया मात्रा में जो है नैवेद्य यानी मिष्ठान वगैरह भगवान को केले का फल, दूध, गेहूं, चूर्ण आदि सवाया मात्रा में भक्ति से फल, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करें। और कैसे, ऐसे नहीं कि आपको भर अर्पित करें, पूरे परिवार जनों सहित उत्साह भी अपना अर्पित करें और गोविंद को तुलसी दल से भोग लगाकर ब्राह्मणों को संतुष्ट होकर ब्राह्मण कथा सुने, दक्षिणा दें और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करावे और शाम काल गीतों का गायन करें। ऐसे ठाकुर जी का पूजन करें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब कहते हैं कि भाई इतना तो हो गया है, कथा का पता चल गया है। सुखदेव दास जी महाराज से फिर ब्राह्मणों ने पूछा, महाराज व्रत का पता चल गया, बहुत अच्छा है लगा, लेकिन इसको किया किसने है, किया कि नहीं किसी ने। कथा तो दुनिया बता रहे
कि भैया राहु काल का जप करने से राहु मिट जाते हैं, इसका उपाय किसने किया? तो कहते हैं सुखदेव दास जी महाराज कि जो अब मैं आपको, हे ब्राह्मणों, अभी तक तो ऋषि थे, बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, अभी तक तो ऐसे थे कि कुछ नहीं जानते थे, अब उनमें कथा सुन ली तो श्रेष्ठता आ गई, जैसे भाई पढ़ गया तो श्रेष्ठता आ गई। तो सुखदेव दास जी उनको संबोधित करने लगे, हे दुजो, हे ब्राह्मणों, मैं आपको पुनः एक पूर्व काल में जो भगवान नारायण ने व्रत बतलाया उसकी कथा बतलाता हूँ, भली भांति सुनिएगा, कहते विस्तार पूर्वक सुनिएगा। रमणीय काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। कहते ब्राह्मण जो रहता था वह भूख प्यास से व्याकुल रहता था, वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था, नहीं गरीबी थी, भटकता रहता था, भूख प्यास से व्याकुल, दक्षिणा मांगने जाता था। देखिए जब कार्य की गति होती है तो लगी हुई पूजा भी, अपने कार्य बने हुए भी मिट जाते हैं। वह ब्राह्मण विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको ग्रहों का ऐसा फेरा करेंगी, न जजमान मिलते थे, न भिक्षा मिलती थी। बेचारा प्यास से व्याकुल होकर, भोजन से व्याकुल होकर, और एक दिन धराधाम पर गिर पड़ा, इसी धरती पर लेट गया, भाई घूमकर 7 दिन तक घूमता रहा, वो जमीन पर गिर गया। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणो समुखवासी, मेरे मुख में ब्राह्मण बनते हैं। भगवान नारायण का ध्यान टूटा और भगवान नारायण वहीं से ब्राह्मण का वेश, ब्राह्मण के पास में राजा बन के तो जा नहीं सकते, क्योंकि राजा तो अहंकार का प्रतीक होता है, वो वैश्य बन के जा नहीं सकते, क्योंकि सेवा भाव होना नहीं है उसके पास। तो उसी का वेश धारण करके, तो गोविंद ने ब्राह्मण का वेश धारण करके वो धीरज धर्म पढ़ाने के लिए उस ब्राह्मण के पास में पहुंचे। वो कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, क्यों जमीन पर शयन कर रहे हैं? उत्साह किया कि महाराज क्यों शयन कर रहे हैं? तो ब्राह्मण पर जब इच्छा, ब्राह्मण उठा, कहता है महाराज हम शयन नहीं कर रहे हैं, आप उत्साह कर रहे हैं, अगर मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो बतलाइए। इसी धराधाम पर तो मैं भी शयन करता हूँ, लेकिन वह नींद चैन की नहीं सो रहा हूँ, क्योंकि क्षुधा रूपी भूख है जो हमारे लिए व्याकुल कर दी है, जिससे आज मैं जमीन पर गिर गया हूँ। तो भगवान को तो उपाय बताना था। भगवान कहते हैं तुम ठाकुर जी का पूजन करो, सत्यनारायण कथा सुनो, व्रत पूजन करो, जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने भाई उपाय तो सबको ही बता देता है, उसको करने के लिए ब्राह्मण ने भाई सुना उपाय, वो करने के लिए घर के पास में आया। वो कहने लगा, हे सोचने लगा सोता सोता कि भाई खाने के तो लाले पड़े, ठाकुर जी को भूख कहाँ से लगाए। सोचता रहा ठाकुर जी की माया से, देखिए प्रभाव फलित अगर सब्जी श्रद्धा से पुकारा जाए तो निश्चित कार्य मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह ब्राह्मण रात भर सोता रहा, भोर में 4 बजे उठा, ठाकुर जी को प्रणाम किया, आज मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, अगर मुझे भिक्षा मिल गई तो मैं ठाकुर जी का पूजन कर दूंगा। गया तो सुंदर जजमान खड़े हो गए, वे थाल लेके खड़े हो गए, और क्या थालों में सोना चांदी और भिक्षा भर के कहे, महाराज हम आपको ही इंतजार कर रहे थे भिक्षा। देखिए जब समय की गति बदलती है तो ब्राह्मण के घर में जजमान खड़ा होता, नहीं तो ब्राह्मणों को जजमान के घर में जाना पड़ता है। समय है, देखिए समय, अब कोई चाहे ब्राह्मण मान लीजिए किसी को, तो समय की बात ब्राह्मण को दान दिया, और अब संतुष्ट होकर उसने ठाकुर जी की माया को समझ गया, तो भक्ति पूर्वक बंधु बांधव के साथ उसने पूजन किया। पंडित जी ने पूजन पाठ कराया, बंधु बांधव साथ भोजन भिक्षा दानी आदि किया, जिससे वह प्रतिदिन हर पूर्णमासी को करते करते वह विप्र धनवान हो गया। अब भाई सुखदेव दास जी से फिर पूछा कि भाई ब्राह्मण का तो कल्याण हो गया, उसके बाद भी कथा चली। तो सुखदेव दास जी महाराज फिर कहते हैं, हे ब्राह्मणों अब आगे की कथा सुनो। कहते एक लकड़हारा था, वह लकड़ी बेचता था, लकड़ी व्यापार छोटा सा करता था, उससे जो मिल जाता था वह खा के अपनी परिवारजनों का, लेकिन उससे ऐसा नहीं था कि कोई बचाकर पैसा अपना खर्च यापन कर ले, वह भी गरीब था। तो ब्राह्मण एक दिन वह लकड़ी बेचने के लिए ब्राह्मण के घर में गया। किसी के घर में पूजा पाठ चलता हो तो डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए कि लकड़ी ले लो। तो उसने कहा, प्यास से व्याकुल हूँ महाराज, मुझे कोई जल मिलेगा। लकड़ी का तो भाव वही छोड़ दिया, लेकिन अब उसने कहा कि ठाकुर जी की पूजा चल रही है, प्यास से व्याकुल होकर उसने ब्राह्मण के घर में पानी मांगा, और पानी जहाँ ब्राह्मण देवता लेकर आए तो साथ में प्रसाद लेके आए ठाकुर जी का। जहाँ प्रसाद दिया तो उसने प्रयोजन पूछा, महाराज यह प्रसाद कैसा है और किस चीज का है? तो कहा ठाकुर जी की कथा की है,
है जिससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो लकड़हारे ने पूरा विस्तार पूर्वक पूछा कि महाराज हम भी करेंगे तो हमको भी धन की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण ने कहा बिल्कुल काहे नहीं होगी, इसका प्रमाण तो मैं खुद हूँ। तो भगवान की कृपा से लकड़हारा सोचता गया कि आज इस लकड़ी से जो भी मुझको धन प्राप्त होगा उससे मैं ठाकुर जी की कथा करूंगा। तो गया तो सुंदर नगर में जहाँ उसकी लकड़ी जो 10 रुपए में बिक रही थी वो 20 रुपए में बिकी, दुगने मूल्य पर बिकी गई और परिवार जनों सहित उसने व्यापार किया। और उसके बाद वह अपने बंधु बांधव के साथ कथा करने लगा, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगा, केले का फल दूध गेहूं को सवाया मात्रा में एकत्रित करके उसने ठाकुर जी को भोग लगाया। अंत्य गत्वा ब्राह्मण और लकड़हारा वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोले ठाकुर जी भगवान की जय, भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद कहते हैं भाई लकड़हारे ने सुन लिया, ब्राह्मण ने सुन लिया। अब सुखदेव महाराज फिर से बोले, अभी तक तो पूछते थे, अब उन्होंने कहा कि महाराज 2 कथा सुन लिए, अब हमारी भी जिज्ञासा होगा कि एक कथा हम अपनी तरफ से सुना दें। तो कहते सुनिए, कहते पुनर्गमो प्रवक्षामि शृणस्य मुनिसत्तमा पुरः चुलको मुखो नामः निप संभि महीयते जितेन्द्रादि सत्यवादी दीवालयो दिने दिने। जो सत्य का वर्णन करता है, जिसके घर में दान दक्षिणा मिलती रहती है उसका शौर्य गाया जाता है, जिसके घर में पूजन पाठ होता रहता है उसका व्यक्ति कहते यश ऐसे नहीं मिलता है। यश व्यक्ति अपने से तो दुनिया खर्चा करती है कि भंडारा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब उसका शौर्य गाना जाए भाई उतना बड़ा धर्मात्मा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसकी कीर्ति गाई जाती है। ऐसी एक श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आपको एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम के राजा हुए। वह कैसा राजा था? वह जितेंद्रवादी था, इंद्रियों पर काबू रहता था। ऐसा नहीं कि सेना को लड़ा दे चले, हाँ, जो भी करता था बुद्धिमानी से करता था, बहुत बुद्धिमान था, सत्यवादी था। और वह प्रतिदिन देवालय जाता था, जैसे जो भी मंदिर था उसमें जाकर और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था, ब्राह्मणों को धन देता था बुद्धि से और गरीबों को भोजन कराता था। क्यों करता था? क्योंकि इसकी जो जड़ थी धर्म पत्नी और कमल के समान मुख के साथ धर्मशील विनय और सौंदर्य से संपन्न पतिपरायण थी। जो पत्नी थी और पतिपरायण थी, पति को जो करता था धर्म उसमें साथ में चलती थी। ऐसे दोनों धर्म पति पत्नी बद्धशिला नदी तट पर भगवान ठाकुर जी का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया। उसने देखा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। उसने गया तो व्यापार के निवृत्त था कि हमारा कुछ व्यापार हो जाएगा, तो इतना बड़ा पूजन पाठ हो रहा है। तो जहाँ गया और ब्राह्मणों ने कहा कि इससे संतान की प्राप्ति होती है कथा में, तो साधु नाम के बनिया को कोई संतान नहीं थी। उसने मन में विचार किया कि अगर हमको संतान हो जाएगी तो हम भी ठाकुर जी का पूजन करेंगे। तो राजा से पूछने लगा कि हे राजन, इसको क्यों कर रहे हैं, इससे क्या प्रयोजन है, क्या क्या आपको प्राप्ति हुई? तो राजा ने कहा ऐश्वर्य धर्म लाभम पुत्रादि कामना, ऐश्वर्य मिलता है, इससे धन मिलता है, इससे व्यापार चलता है और इससे संतान की प्राप्ति होती है और इसको कथा सत्यनारायण कथा व्रत कहा जाता है। तो उसने बनिए ने सोचा कि हम भी अपने घर में व्रत करेंगे, लेकिन हम जब करेंगे जब हमको धन अन्न की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे घर में कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कन्या बहुत बुद्धि लगाते हैं। तो उसने ठाकुर जी से शर्त रख दी, लीलावती को बताया कि हमको संतान की प्राप्ति होगी तो हम ठाकुर जी की इतनी दिव्य कथा करेंगे कि ठाकुर जी भी कहेंगे कि कथा हुई है। भाई इतने उल्लास से बोला तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि भाई भक्त तो मिल गया, लेकिन भक्त के हृदय में भक्ति डालना जरूरी है। जहाँ भक्ति का बीज, क्योंकि बीज कहाँ से मिला? ठाकुर राजा से। राजा धर्म से ही धर्म चलता है। उस राजा को देखा, उससे वह जैसे कहीं पूजा होती रहती है, तब हमको लगता हम भी कथा करेंगे, मन में जिज्ञासा लगती है। बीज वहीं से उत्पन्न होता है। अब बीज को फलित होने के लिए अपना जो खेती रूपी जमीन को जोतना पड़ेगा। तो लीलावती से कहता है कि हमको संतान की प्राप्ति होगी तो हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए और उसको 10वें माह का गर्भ धारण किया लीलावती ने और सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। जिस कन्या में क्या विशेषता थी कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ती थी।
कहीं दांत निकल आए, कहीं नेत्र घुमाए, कहीं न कुछ बुद्धि प्रबलता थी, तो ब्राह्मणों ने उसका नामकरण संस्कार कराया और नाम कलावती रखा गया। तो कलावती रख दिया गया। तो भाई कलावती में विशेषताएं थी, कलावती धर्म के प्रतीक थी और बहुत सारा नामकरण संस्कार, बहुत 50 साल की उम्र में संतान हुई तो बहुत सारा भंडारा किया कि जिसने दिया उसको भूल बिसराने लगा। तो लीलावती ने कहा कि महाराज ठाकुर जी की कथा तो कर लो जिससे हमको, अरे तुम्हें पता नहीं हमें संतान बुढ़ापे में हुई है, हमने इतना धन धन खर्च कर दिया, अब इसके विवाह के समय कर दें, कथा ही न करना है, क्योंकि कथा को टाला नहीं जाता। मन में विचार बनाओ, चाहे जब ब्राह्मणों को बुलाकर और ठाकुर जी की कथा कर दो, क्योंकि धर्म बार बार नहीं उत्पन्न होता है। पाप हो तो उसको टालो, धर्म को जब बने तो जब स्थापित कर दो। तो ठाकुर जी की कृपा से उसने कहा कि अभी नहीं कर पाएंगे, इसके विवाह के समय करेंगे। तो धीरे धीरे कन्या विवाह योग हो गई और अपने दूत को आज्ञा देता है कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुंदर वर का चयन कर लाओ। वर का चयन होता है और उसके साथ विवाह करने के लिए विवाह भी कर देता है, लेकिन ठाकुर जी की कथा जब भाग्य से भूल जाता है तो भगवान उसको ऐसा नहीं कि श्राप दे, कैसे श्राप देते हैं, दारुण दुख। जिसके अभाव में तुम हमको भूल रहे हो उसी का दुख हो जाएगा। किसके अभाव में भूल रहा था कि धन जहाँ है तो धन ही धन, तो दिन रात धन का शोषण करता था, क्योंकि संतान की तो प्राप्ति हो गई थी। एक दुख जाता है व्यक्ति तो दूसरे दुख की खोज में लग जाता है। अब उसको धन का दुख हुआ था कि धन हमारा खर्च हो गया, इसको कहाँ से किया जाए। तो ठाकुर जी ने उसी दुख को बढ़ा दिया। तो वह चंद्रकेतु नाम के राजा के पास में व्यापार के लिए जाते हैं। उस राजा को ठाकुर जी रात में चोर माया रूपी रच देते हैं, उसका धन चोर चुरा कर ले जाते हैं। वो कहाँ रखते हैं, जहाँ ससुर दमान दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो चोर चुरा कर वहीं धन रख दे हैं। कहते जहाँ धन वहाँ चोर। तो राजा के दूत आते हैं, उनको पकड़ कर ले जाते हैं। देखिए श्राप जब ग्रह वशीभूत होते तो सत्य भी झूठ में परिवर्तन हो जाता है। राजा ने उनसे कहा तुम इतने बड़े चोर हो, तुमको जाओ हम कठोर कारागार में डालेंगे। कठोर कारागार में ऐसा है कि जहाँ तुमसे कोई मिलने वाला नहीं आएगा। इधर भगवान ने घर में भी धन की प्राप्ति थी घर में, उसको भी चोरों से चुरवा दिया। तो माता लीलावती इसलिए चुरवा दिया क्योंकि धर्म का प्रतीक तो यहीं से फलित होना है, क्योंकि वह तो मूढ़ हृदय न चेते, वह तो चेतने वाला नहीं है। तो लीलावती को चेताने के लिए उसने पुत्री कन्यावती को ब्राह्मण के घर में गई, वहां भगवान की पूजन कथा सुनी। उसने बताया कि इससे दरिद्रता दूर होती है। तो माता लीलावती से बताती है, बड़ी विनम्रता से कहती है कि मैंने सुना है कि ठाकुर जी का पूजन करने से धन की प्राप्ति हो जाती है। तो कन्या कलावती ने जहाँ ऐसा कहा तो लीलावती को मन में हृदय में उत्तेजना जगी, आंख से आंसू आने लगे कि पुत्री ठाकुर जी ने तो हमें बहुत सारा दिया, तुमको भी दिया और धन दौलत भी था। हमारे पास 4 लोग व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन हमने ठाकुर जी को कुछ नहीं दिया, जिससे वह नाराज हो गए हैं। तो हम ठाकुर जी की कथा करेंगे। मिलजुल कर उसने कथा की और प्रणाम किया और भगवान से कहा कि हमारे पति और ससुर दमान को दोनों को छोड़ दीजिए और जहाँ भी हो उनको पुनः घर के लिए वापसी कर दी। तो राजा को भी स्वप्न दे दिया ठाकुर जी ने कि दोनों बनियों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे सारे धन को और पुत्रों को नाश कर देंगे। ठाकुर जी की प्रेरणा से उसने दोनों को छोड़ दिया और दोनों को धन दौलत देकर विदा किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तुम क्या कर रही, तुम आ जाए बैठ जाओ। तो इसके बाद कहते हैं कि जब यात्रा की जाती है, अब यात्रा करने लगा तो अध्याय परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कि यात्रा तो कृत्वान साधु मंगलम पूर्व को ब्राह्मणों धनम दत्वा तदे नगरो गया। सूत जी कहते हैं मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को जो बनिया था मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण तथा उसकी परीक्षा लेने लगे। बनिया को सोचे की परीक्षा ले लें और जिज्ञासा से साधु उस
का वेश धारण करके भगवान नारायण ने कहा कि भाई अब तो धन दौलत मिल गया है, बहुत सारा धन दौलत दिया गया राजा द्वारा, अब नगर के लिए चला तो गंगा के समीप आया तो भगवान नारायण परीक्षा लेते हैं, भक्त को नरियल को बजाते हैं जिसमें जल भरा कि नहीं भरा, धर्म रूपी जल। तो ठाकुर जी ने दंडी स्वामी का भेष धारण करके उस राजन के बनिए के पास पहुंचे और हंसने लगे, हे राजन, हे बनिए, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तो बनिया भी हंसते हुए, धन आ गया तो धन के शोर में आदमी और उत्तेजना करता है, अरे महाराज इसमें लता पत्ते बेल पत्री भरी हुई है। जानते थे दंडी स्वामी तो लता पत्ते बेल पत्री तो बनिया बेचेगा नहीं, कभी नहीं देखे होंगे बनिया को बेल पत्री बेचते हुए। तो उत्साह करते हुए दंडी स्वामी ने कहा, यथार्थ कथनम सत्यो, जैसा तुमने कहा हुआ कथन सत्य में परिवर्तन हो जाए, ऐसा ही जैसा तुमने कहा हुआ सत्य हो जाए। और कहकर जाकर एक शिला पर बैठ गए। जब बनिया अपनी नाव में गया तो नाव के पत्ती में तो उठ गई, तो उठी हुई नाव को देखा, अरे तो सोना चांदी में नाव धसी हुई थी, तो उठी हुई नाव को देखकर उसने देखा कि इसमें बेलपत्री कहाँ से आ गई भगवान, तो दान और दुख होकर वह वहीं गैर होश होकर गिर गया। बाद में उसका जो श्रेष्ठ दमांड था उसका चयन किया गया था श्रेष्ठ वर के चयन में, क्योंकि दमांड ही नर्क की जैसे नर्क में डूबी नाव को पार लगा देता है। तो उसने कहा कि पिताश्री क्यों आप जमीन पर लेटे हैं। तो पिताजी उठे, कहने लगे, अरे कार लेटने का समय तो हो, चक्कर खा के गिर जाइबा। अगर देखा तो देखी, कहा क्या हुआ, बेल पत्री नाव में भरी हुई है। तो उसको भाई वो तो धर्म का प्रतीक नहीं था, तो उसको तो सोना चांदी देखी। कहा महाराज आपको कहाँ से बेल पत्री दिख रही है। तो उसने कहा क्या किए आप बताइए, क्योंकि जब अगर गलती हो जाए तो उसको सोचना चाहिए, वही पश्चाताप है। तो उसने सोचा और कहा कि हमने दंडी स्वामी आए थे, उनसे उत्साह कर दिया कि हमारी नाव में बेल पत्री भरे। अरे महाराज आप मूर्ख है, चलिए उन्हीं के पास क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांगने के लिए गए तो भगवान दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए, उसकी नाव में सोना चांदी भर दिया। अब भाई सोना चांदी भर गया, ब्राह्मण की बुद्धि खुल गई। तो ब्राह्मण जाता था, धीरे धीरे जिस नगर में जाए वहीं साधु नाम के बनिया का भंडारा हो। जैसे यहाँ से मिर्जापुर से चंदौली, तो धीरे धीरे व्यापार से निवृत्त होकर गांव में रचना देते हुए वैसे साधु नाम का बनिया है, जिस नगर में जाए वहीं भंडारा करे। तो भंडारा करते करते नगर के समीप आ गया तो अपने दूत को आज्ञा देता है कि जाओ मेरी पत्नी को समाचार देना कि मैं नगर के समीप आ गया हूँ। तो लीलावती जो पुत्री कन्या कलावती भगवान ठाकुर जी का पूजन कर रही थी। तो जहाँ माता लीलावती ने सुना कि हमारे पति आ गए, तो कहने लगी पुत्री तो प्रसाद का ग्रहण करके आओ, मैं ठाकुर जी अपने पिताजी का जो तुम्हारे पिताजी हैं उनका सत्कार करूंगा, वहाँ स्वागत करने के लिए जाऊं। तो पहुंचे और स्वागत करने लगी। तो इधर कन्या कलावती के मन में जिज्ञासा जगी कि हम अपने पति के दर्शन कराएंगे। माता जी तो चली गई, तो उसने ठाकुर जी को पीठ पीछे करके तो ठाकुर जी को यथावत उसी स्थान पर छोड़ के न प्रसाद ग्रहण किया। ठाकुर जी नाराज हो गए, क्योंकि भक्ति भाव पूर्णतः करना चाहिए। ठाकुर जी गुस्सा हो गए और उसके पति को जल सहित नाव में डुबो दिया। बनिया का तो परिवार सही चलने लगा था, अभी पुत्री का गड़बड़ाने लगा तो पुत्री के पति को डुबो दिया। बार बार रोदन करने पर आकाशवाणी हुई, घोर गए निष्ठ। वो आकाशवाणी होने लगी कि तुम्हारी पुत्री अगर पुनः घर को जाए प्रसाद ग्रहण करे तो उसके पति को जीवित होने में कोई संशय नहीं है। जो साधु बनिया कहता है, हे पुत्री तू घर को जाओ प्रसाद ग्रहण करो, ठाकुर जी की माया बहुत बड़ी प्रबल है, माया बहुत ठंडी है, अगर तुम प्रसाद ग्रहण कर लोगी तो तुम्हारे पति को जीवित होने में कोई संशय नहीं है। तो कन्या कलावती जाती है पर प्रसाद ग्रहण करती है, ठाकुर जी की कृपा से उसको पति को नाव सहित जल से उठा देते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अन्याश्च तो प्रवक्ष्यामि सुत्वा मुनि सत्तवा असीतो प्रजापालिता। कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहता हूँ। प्रजा का पालन करने वाले तुग्धध्वज नाम के राजा सत्यदेव प्रसाद का परित्याग करके जो दुख पाया वही मैं आपको कथा बतलाता हूँ। एक
तुग्गध्वज नाम के राजा थे। तुग्गध्वज नाम के राजा क्यों कहलाते हैं? महाभारत काल में इनने अपने पुत्र की जो आदि देव थे भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी थी। क्यों अर्पित कर दी थी? क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर को घमंड आ गया कि हमसे बड़ा धर्मराज पृथ्वी पर कोई नहीं है, और अर्जुन को घमंड आ गया क्योंकि घमंड जहाँ आता है तो ठाकुर जी वहाँ परीक्षा लेना चालू कर देते हैं। अर्जुन को घमंड आया कि हमसे बड़ा सूरवीर कोई नहीं है, मेरा पुत्र अभिमन्यु था और मैं ही सृष्टि पर हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा एक मूरध्वज नाम का राजा है, वह तुमसे बड़ा धर्मात्मा है, तुमसे बड़ा सूरवीर है। तो ठाकुर जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और धर्म रूपी सिंह का वेश धारण, शेर का वेश धारण करके उसके घर में पहुंचे और तुग्गध्वज नाम के राजा से कहते हैं कि हे राजन, हम आपके पुत्र का जो कलेजा हृदय है वह भक्षण करना चाहता है। हमारा सिंह अगर आप अपने पुत्र की देह अर्पित कर गए तो हमारा सिंह भूख से व्याकुल है, जो उसकी भूख मिट जाएगी। तो सोचिए इतना बड़ा दान अगर किसी से मांगा जाए तो कैसे दी। और शर्त क्या रखी गई कि किसी की आंख से आंसू न आए। आप ही दोनों आरा चलाकर, तो पिता के आंख से तो आंसू नहीं आए, लेकिन माता की आंखों से इतनी आंसू की धारा बही कि ठाकुर जी के पैरों में पड़ी। ठाकुर जी ने प्रसन्न हो गए, कहे हम तो आपकी काट दिए थे, रक्त बहने लगा और जहाँ आंखों की आंसू की धारा वहां पहुंची। ठाकुर जी ने कहा अपने पुत्र को आवाज दो, तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। तो मूरध्वज नाम का राजा पुनः जो जीवित हो गया। अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर वहीं मुख प्रसन्न होकर वहीं धराधाम पर पड़े और बोलने लगे इतना बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं देखा, इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा सूरवीर कोई नहीं देखा। परास्त हो गए। वही तुग्गध्वज नाम का राजा इसमें है। क्यों बना था वह दानी? क्योंकि उस पर ठाकुर जी की कृपा है।